आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये 3 क्वेश्चंस को हमने हल किया था और इस लेक्चर में हम लोग आगे के जो सम्स है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चौथा सवाल क्या दिया है, ज़रा ध्यान से देखिए बेटा। चौथा सवाल आपको क्या दिया है, आकृति 1.38 में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि AP/PB बराबर है AQ/QC के। हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए। हमें सिद्ध करना है कि AP/PB बराबर किसके है, AQ/QC के। अब इन दोनों का अनुपात बराबर कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे बेटा, समांतर। क्योंकि आपने समानुपात का मूलभूत प्रमेय किया है ना बेटा। समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या था बेटा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब अगर PQ समांतर होगा BC के, अगर मैंने किसी तरह से इन दोनों को समांतर दिखा दिया, तो AP/PB बराबर किसके हो जाएगा, AQ/QC के। मतलब सबसे पहले मुझे इन दोनों को समांतर दिखाना पड़ेगा और वो समांतर है, क्यों है, क्योंकि संगत कोण क्या है बेटा, बराबर है। देखो ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश है, ये संगत कोण है। ठीक है, 9th में आपने एक प्रमेय किया था बेटा, संगत कोण का प्रमेय, और उसी का एक विलोम किया था जिसका नाम है संगत कोण कसौटी। समझ में आ रहा है, यहां पर संगत कोण कसौटी यूज होने वाली है। समझ में आ रहा है। अब वो कसौटी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए बेटा, देखो बेटा, संगत कोण कसौटी, संगत कोण कसौटी, ये आपने 9th में किया है बेटा, संगत कोण कसौटी, ये आपने 9th में किया है। ठीक है, समझो यहां पर कोई दो रेखा है, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा क्या करे, प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, दो रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा क्या करे, प्रतिच्छेदित करे, और प्रतिच्छेदित करने के बाद अगर संगत कोण बराबर है, संगत कोण क्या है, बराबर है। समझो ये 60 अंश है और ये भी कितना है बेटा, 60 अंश। अगर ये संगत कोण बराबर है तो ये जो दोनों रेखाएं होती है वो समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। मतलब अगर संगत कोण बराबर है तो रेखा समांतर होगी, संगत कोण बराबर है तो रेखा क्या होंगी, समांतर होगी। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती की जाती है और अगर संगत कोण बराबर है, समझो कोण A बराबर है कोण B के, अगर कोण A बराबर है कोण B के, तो क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होगी। समझ में आ रहा है। और वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। इसको बोलते हैं संगत कोण कसौटी। अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। कोई डाउट है? नो सर। तो चलो देखो बेटा, यहाँ पर अभी अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो, समझो ये दो रेखा है कि नहीं, और ये तिर्यक रेखा, ये क्या है बेटा, तिर्यक रेखा। संगत कोण बराबर है ना, यस सर। संगत कोण बराबर मतलब ये दोनों समांतर होगी। अब ये दोनों समांतर है तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आ रहा है। yes, अब इसको लिखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे दत्त, फिर साध्य, फिर क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसका हल। ठीक है, आपको दिया क्या है बेटा, सबसे पहले लिखोगे दत्त। दत्त में क्या दिया है, APQ और ABC, इन दोनों का माप कितना दिया है, 60 अंश दिया है। बराबर है कि नहीं? यस सर। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, त्रिभुज ABC में कोण APQ बराबर है कोण ABC के, और दोनों का माप कितना है बेटा, 60 अंश। को डाउट है? नो सर। और हमें साध्य क्या करना है बेटा, मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें क्या करना है बेटा, AP/PB
ये किसके बराबर है? ए क्यू बट्टे क्यू सी के। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर बेटा ये जो कोण P है ये किसके बराबर है? कोण B के। ये दोनों कोण क्या है बेटा? बराबर है। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों कोण बराबर है। अगर मैं इस, देखो बेटा, ये पहली रेखा और ये क्या है बेटा? दूसरी रेखा, और यहाँ पर ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा? तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करके जा रही है, और जो संगत कोण है वो बराबर है। अब संगत कोण बराबर है मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। होगी कि नहीं होगी? बस वही लिखना है यहाँ पर। चले बेटा आगे। वही आपको लिखना है, इसमें लिखने का तरीका। हाँ, तो स्टार्ट करें। देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कोण APQ सर्वांगसम है किसके बेटा? कोण ABC के। किसके बेटा? ABC के। ठीक है, और दोनों का जो माप है वो कितना है बेटा? 60 अंश है। दोनों का माप कितना है? 60 अंश है। समझ में आ रहा है? ये और इतना लिखा तो भी चलेगा। हाँ, अगर आपने इतना लिखा कोण APQ सर्वांगसम है कोण ABC के, और यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा दत्त से। कहाँ से लिख सकते हो? दत्त से। देखो दत्त में दिया है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर क्या है बेटा? कोण APQ और कोण ABC यह संगत कोणों की क्या है बेटा? जोड़ी है। अब जोड़ी कब होगी? जब AB PQ और BC की क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी। क्या होगी बेटा? तिर्यक रेखा होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कोण APQ तथा कोण ABC यह संगत कोण की जोड़ी है। संगत कोण की क्या है बेटा? जोड़ी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे रेख AB यह रेख PQ तथा BC की तिर्यक रेखा होने पर क्या हो जाएगा बेटा? रेख PQ समांतर हो जाएगा रेख BC के, और रीजन में लिखोगे बेटा संगत कोण कसौटी से। संगत कोण कसौटी से। कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, और इसको एक काम करो बेटा, कथन 1 दे दो। कथन 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज के अंदर रेख PQ समांतर है रेख BC के। PQ समांतर है रेख BC के। ये मुझे कहाँ से मिला? कथन 1 से। कहाँ से मिला बेटा? कथन 1 से। ठीक है, ये दोनों समांतर है तो अन्य दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए समानुपात के मूलभूत के प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा? AP बट्टे PB ये किसके बराबर होगा? AQ बट्टे QC के। समझ में आ रहा है? समानुपात के मूलभूत प्रमेय से AP बट्टे PB किसके बराबर होगा? AQ बट्टे QC के। समझ में आ रहा है? यस सर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है? जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा PQ के। यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो समलंब चतुर्भुज आपको दिया है इसके अंदर AB समांतर है PQ के। AB समांतर है बेटा PQ के, और PQ समांतर है DC के।
ए बी समांतर है पी क्यू के और पी क्यू समांतर है डी सी के। मतलब ये तीनों क्या है बेटा, समांतर है। तीनों क्या है, समांतर है। समझ में आ रहा है। और आगे क्या दिया बेटा, यदि ए पी बराबर 15 हो, ए पी का मान कितना दिया है, 15। ए पी का मान हमें कितना दिया बेटा, यहाँ पर 15 दिया है। पी डी बराबर 12, पी डी बराबर कितना है, 12। क्यू सी बराबर 14, क्यू सी का मान 14 दिया है। ठीक है, बी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। बी क्यू का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। यस सर। देखो बेटा, प्रश्न संग्रह 1.2 के बेसिक में हमने किया था 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। समझ में आ रहा है। उसमें हमने क्या सीखा था बेटा, ध्यान दो यहाँ पर। उसमें हमने क्या सीखा था, 3 समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करके जाती है, एक से ज्यादा तिर्यक रेखा। हाँ, यहां पर देखो बेटा, ध्यान से देखना, 3 समांतर रेखाओं को, ठीक है, 3 समांतर रेखाओं को, ये 3 समांतर रेखाएं हैं। 3 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर क्या करके जाती है बेटा, प्रतिच्छेदित करके जाती है, तो जो अंतखंड का अनुपात होता है, अंतखंडों का अनुपात, मतलब इसका जो अनुपात रहेगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अंतखंडों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर। ठीक है, तो ए बी बट्टे बी सी बराबर किसके होगा, पी क्यू बट्टे क्यू आर के। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ पर ये तीनों समांतर है कि नहीं, यस सर। ये तीनों समांतर रेखाएं समझो, और ये उनकी क्या है बेटा, तिर्यक रेखा है। तो ए पी बट्टे पी डी बराबर किसके होगा, बी क्यू बट्टे क्यू सी के। समझ में आ रहा है कि या नहीं। यस सर। और यहाँ पर प्रमेय यूज हो रहा है बेटा, 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा। ठीक है, चले बेटा आगे। यस सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। यस सर। यहाँ पर हमें AP का मान कितना दिया था, 15, और PD का मान दिया है 12, और QC का मान दिया है 14, और BC का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और इसको क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। स्टार्ट करें। यस सर। चलो, लिखने का तरीका क्या है इसमें, चलो। तो यहां पर हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी समांतर है भुजा पी क्यू के, और पी क्यू समांतर है भुजा डी सी के, तथा रेख ए डी तथा रेख बी सी उनकी तिर्यक रेखा होने पर, तिर्यक रेखा होने पर, ठीक है, तिर्यक रेखा होने पर क्या हो जाएगा बेटा, ए पी बट्टे पी डी बराबर किसके हो जाएगा, बी क्यू बट्टे क्यू सी के। अनुपात बराबर होगा, मतलब यहाँ पर ए पी बट्टे पी डी किसके बराबर होगा, बी सी बट्टे क्यू सी के। और यहाँ पर रीजन में लिख देना बेटा, रीजन में लिख देना 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से। ठीक है, और यहाँ पर मान रख दो बेटा, AP का मान कितना दिया है, AP का मान कितना दिया है 15, PD का मान कितना दिया है 12 बराबर, BQ का मान हमें ज्ञात करना है, और QC का मान कितना दिया बेटा 14 दिया। आगे चले। देखो बेटा, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 का गुणा 14 के साथ करेंगे, और BQ का गुणा किसके साथ करेंगे, 12 के साथ। तो यहाँ पर 15 का गुणा करेंगे 14 के साथ बराबर 12 का गुणा करेंगे BQ के साथ, गुणे का भाग हो जाएगा। तो 15 गुणे 14, एक मिनट, 15 गुणे 14 बट्टे में कितना आएगा 12 बराबर BQ का मान निकालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बेटा अभी। देखो बेटा 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, तो यहाँ पर 5 गुणे में 14 बट्टे में कितना है बेटा 4 बराबर बी क्यू। देखो बेटा वापस कट होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 पच्चे कितना होता है 35, तो 35 बट्टे में कितना है 2 बराबर बी क्यू का मान। तो यहाँ पर बी क्यू बराबर यहाँ पर देखिए बेटा 2 से हम लोग किसको भाग देंगे 35 को भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 5, 2 सत्ते कितना होगा 14, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 आएगा, 2 पच्चे कितना होगा 10, कोई डाउट है? तो यहाँ पर 17.5 आएगा। तो 17.5 सेंटीमीटर लिखा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा बेटा इकाई। कोई डाउट है? हमें बी क्यू का मान याद करना था, बी क्यू का मान हमें मिल चुका है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है आकृति 1.40 में दी गई जानकारी के आधार पर QP का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें जानकारी क्या दी गई है बेटा, त्रिभुज MNP में, इस त्रिभुज के अंदर ये जो NQ है यह कोण N को समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। देखो यहाँ पर 0 बना है, यहाँ पर भी 0 बना है, सेम साइन दिया है ना, मतलब यहाँ पर ये जो NQ है ये इस कोण को समान भागों में बांटती है। समान भागों में बांटती है मतलब ये जो NQ है ये इस कोण का क्या है बेटा, समद्विभाजक है। ठीक है, अगर NQ इस कोण का समद्विभाजक है तो कोण की सम्मुख भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं बेटा। Yes, sir. यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे त्रिभुज MNP में रेख NQ यह कोण N का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, MQ बट्टे QP, MQ बट्टे QP किसके बराबर होगा, MN बट्टे NP के, MN बट्टे NP के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए बेटा MN का मान कितना दिया है 25 बट्टे सॉरी तो यहाँ पर देखिए बेटा MQ का मान कितना दिया है 14 बट्टे QP का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर MN का मान कितना दिया है 25 बट्टे NP का मान कितना दिया है 40। आगे सॉल्व करें। Yes, sir. देखो बेटा 14 का गुणा 40 के साथ करेंगे, 14 गुणे 40 बराबर 25 गुणे QP, 25 गुणे QP। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुणे का क्या हो जाएगा, भाग, तो 14 गुणे 40 बट्टे में कितना आएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा QP। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. ओके, अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करते। 5 के पारे से कटेगा, 5 पच्चे 25, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14 गुणे 8 बट्टे में कितना है बेटा 5 बराबर QP। ठीक है, Yes. यहाँ पर 5 से नहीं कट रहा है, तो एक काम करो पहले इन दोनों को गुणा कर दो। तो यहाँ पर देखिए 14 का गुणा करेंगे 8 के साथ, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11 होता है, कितना आएगा 112। तो यहाँ पर QP बराबर हो जाएगा 112 बट्टे में कितना है 5। तो 5 से इसको भाग देंगे, अभी 5 से भाग देंगे 112 में। ठीक है, तो 5 दूनी कितना होगा 10, 1 आएगा, 2 लेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, पॉइंट लेंगे, 0 ले लो यहाँ पर, 5 चौके कितना होगा 20, तो 20 में से 20 गया 0, कितना आएगा 22.4। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा QP बराबर 22.4, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो इकाई लिख दीजिए। ठीक है, Yes, sir. इस तरह से इसको सॉल्व करना था, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। Yes, sir.
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है, संलग्न आकृति में, संलग्न आकृति 1.41 में AB समांतर है CD के और CD समांतर है FE के। अब यहां पर देखिए बेटा, AB समांतर है CD के और CD समांतर है बेटा EF के, मतलब ये तीनों समांतर है। ठीक है, ये तीनों समांतर है और ये उनकी क्या है बेटा, तिर्यक रेखा। तो तीन समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, DF बट्टे BD किसके बराबर होगा बेटा, EC बट्टे AC के। समझ में आ रहा है? देखो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा ना यहाँ पर देखिए, अभी देखो अब समझ में आएगा। उसी को हमने डायग्राम को थोड़ा, ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल था, अब इसको वर्टिकल कर दिया हम लोगों ने। तो देखो बेटा यहाँ पर देखो क्या है, AB समांतर है DC के और DC समांतर बेटा FE या तो EF के। तो तीन समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से क्या हो जाएगा बेटा, DF, F है ना बेटा ऊपर, DF बट्टे BD किसके बराबर हो जाएगा बेटा, CE बट्टे AC के। समझ में आ रहा है कैसे आएगा? यस सर। अनुपात कैसे निकलेगा, समझा? अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए FD अपॉन BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा CE अपॉन AC। तो जब हम इनका अनुपात लिखेंगे तो तीन का मान दिया है, चौथे का नहीं दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान मिल जाएगा। और उसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा, AE का। हमें AE का मान ज्ञात करना है, तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो AE का मान हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, तो एक काम कर दो बेटा, ये जैसा था वैसा मैं कर देता हूँ इसको। एक मिनट चलो, चलो अब स्टार्ट करें। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे कि ये तीनों समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर लिखेंगे बेटा AB समांतर है CD के और CD समांतर है बेटा EF के। ठीक है, तथा रेखा BF तथा AE, रेखा AE तिर्यक रेखा होने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, तिर्यक रेखा होने पर क्या हो जाएगा, DF बट्टे BD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, CE बट्टे AC के। और यहाँ पर लिख देना बेटा तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अभी अनुपात बराबर है। तो DF का मान कितना दिया है बेटा, DF का मान हमें 4 दिया है। अच्छा, BD का मान कितना दिया है, 8 बराबर CE का मान कितना दिया है बेटा, X जो कि हमें ज्ञात करना है, और AC का मान कितना दिया बेटा, 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यस सर। 4 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे 12 के साथ बराबर x का गुणा 8 में करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, ये गुणे का भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुणे 12 बट्टे में क्या है बेटा 8 बराबर हो जाएगा x, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
2 एकम 2, 2 छंग 12। तो x का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर वगैरह कुछ है क्या? नहीं। तो x का मान हो जाएगा 6 इकाई। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा? हमें AE का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा सिंस AE का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो AC में, एक मिनट, अगर AE का मान ज्ञात करना है तो AC में प्लस करेंगे CE को। तो AC का मान कितना है 12 प्लस CE का मान कितना निकाला 6। 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा AE का मान और यहाँ पर लिख दो इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना है 6 इकाई और AE का मान कितना है बेटा 18 इकाई। समझ में आ रहा है? यस सर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया है बेटा? त्रिभुज त्रिभुज LMN में किरण MT यह कोण LMN की समद्विभाजक है। आपको यहाँ पर सवाल में क्या दिया है बेटा? त्रिभुज LMN में इस त्रिभुज के अंदर ये जो किरण MT है ये इस कोण की क्या है? समद्विभाजक है, मतलब इसको समान भागों में बांटती है। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर किरण MT इस कोण की क्या है बेटा? समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक है इसका मतलब क्या होगा? ये जो MT है कोण की सम्मुख भुजा को, कोण की सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। इसका मतलब LT बट्टे LN बराबर क्या हो जाएगा? LM बट्टे MN। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो 3 का मान हमें दिया है, LM का मान दिया है, MN का मान दिया है, TN का मान दिया है और LT का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज LMN में क्वेश्चन नंबर 8 और इसको हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज LMN में किरण MT यह कोण LMN की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से पता चला? दत्त से। चाहे तो लिख सकते हो दत्त से। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक के प्रमेय से, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा? LT बट्टे LT बट्टे TN बराबर क्या हो जाएगा? LM बट्टे MN। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे। LT का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। एक मिनट, LT का मान हमें ज्ञात करना है। TN का मान कितना दिया है? 8 बराबर LM का मान कितना दिया है? 6 और MN का मान कितना दिया है? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। यहाँ पर LT का गुणा करेंगे 10 के साथ बराबर 6 का गुणा 8 के साथ करेंगे 6 गुणे 8, गुणे का भाग हो जाएगा तो LT बराबर हो जाएगा 6 गुणे 8 बट्टे में कितना है? 10। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कट हो रहा है, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। तो यहाँ पर LT बराबर हो जाएगा बेटा 6 गुणे 4 बट्टे में कितना है? 5। तो LT बराबर 6 चौका कितना होता है? 24 बट्टे में कितना है? 5। तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 24 में, 5 चौके कितना होता है? 20, 4 बचा, पॉइंट आएगा यहाँ पर 0 लेंगे, 5 अट्टे कितना होता है? 40। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4.8। तो LT बराबर हो जाएगा 4.8 इकाई। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ रहा है बेटा? इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। तो यहाँ पर LT बराबर हो जाएगा 4.8 इकाई। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो। यस